नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज खबर सुल्तानपुर से, जहां के एक ऐसे राजनीतिक ड्रामे ने चर्चा बनाई है जो बीजेपी की एकजुटता की पोल तो खोल ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये बात भी जाहिर कर रहा है कि राजनीतिक मामलों में व्यक्तिगत चीजें क्यों राजनेता लेकर आते हैं। आज चर्चा इसी बात की। सुल्तानपुर में स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह एक सच्चे जननायक रहे हैं। इन्होंने सुल्तानपुर के विकास और जन कल्याण में अपना जीवन खपा दिया। एक बार नहीं, कई बार वो विधायक रहे। लेकिन अब उनकी मूर्ति को लेकर बीजेपी नेता आपस में ही उलझे हुए। चुनावों से ठीक पहले जब पार्टी को मजबूत मोर्चा बनाना चाहिए, तब उसके विधायक एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नजारा देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाली बात सिर्फ पोस्टरों में ही लिखती है। हकीकत में तो सबका झगड़ा, सबका बदला चल रहा है। चलिए आपको इस फूहड़ नाटक को विस्तार से दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि सम्मान की स्मृतियों को राजनीतिक जहर से कैसे धोया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह इसौली विधानसभा के पूर्व विधायक थे। वो एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिनके काम आज भी क्षेत्र की जनता के दिलों में बसे। धनपतगंज बाजार में उनकी मूर्ति पिछले 25 सालों से लगी, जो न सिर्फ उनकी स्मृति का प्रतीक है बल्कि सुल्तानपुर की गौरवपूर्ण विरासत का भी हिस्सा है। उनके बेटे चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह विधायक रहे हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कद्दावर नेता हैं। और दूसरे उनके छोटे भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह लगातार जनता के बीच में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनू और मोनू के पिता की विरासत को न सिर्फ इन दोनों भाइयों ने संभाला है बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। उनकी सकारात्मक छवि ऐसी है कि विरोधी भी उनकी लोकप्रियता से जलते हैं। लेकिन अब इस मूर्ति पर बीजेपी के सुल्तानपुर सदर विधायक विनोद सिंह की नजर टेढ़ी हो गई। पूर्व मंत्री रह चुके विनोद सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मूर्ति हटाने की मांग कर डाली है। दावा यह किया है कि यह पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण है और यातायात इससे बाधित हो रहा है। अरे भाई, मूर्ति तो पिछले 25 सालों से वहां लगी थी और पिछले 25 सालों से कोई बाधा नहीं आई। अचानक ये बाधा कैसे उत्पन्न हो गई? लगता है कि विनोद सिंह जी की ये मांग सार्वजनिक हित से ज्यादा सोनू सिंह से पुरानी रंजिश का बदला है, जो सुल्तानपुर में वहां की सियासत में जग जाहिर है। विनोद सिंह और सोनू सिंह के बीच ये लड़ाई कोई नई नहीं है। सालों से ये अदावत चली आ रही है, जहां विनोद सिंह बार बार सोनू सिंह पर व्यक्तिगत हमले करते याद नजर आते हैं। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले विनोद सिंह ने सोनू मोनू के घरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी, जो साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से कही गई बात नजर आती। और अब इस मूर्ति के मामले में विनोद सिंह सोनू से अपनी हार का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलाके में विधायक भले विनोद सिंह हो लेकिन लोकप्रियता सोनू की ज्यादा है। एक और बात यहां से जुड़ती है। समाजवादी पार्टी में वापसी करने के बाद सोनू सिंह अखिलेश यादव के करीबी हैं। अखिलेश यादव जब अभी सुल्तानपुर आए थे तब सोनू सिंह से उनकी एक व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई। सोनू सिंह ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। तब अखिलेश यादव ने कहा था बिल्कुल चलेंगे ना, इनको जो है नोट कीजिए और इनके घर जाया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह बात कही थी। अंदर खाने की खबरें यह हैं कि विनोद सिंह सुल्तानपुर सदर से विधायक हैं और इस बार सोनू सिंह सुल्तानपुर सदर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें सदर से ही चुनाव लड़ा सकती है। सोनू सिंह इसौली जाना नहीं चाहते। सोनू सिंह ने सदर के लिए ही अखिलेश यादव से कहा है। ये बातें विनोद सिंह के कानों में पहुंच गई हैं और विनोद सिंह की अब कुर्सी डगमगाती दिख रही है, उनकी विधायकी खतरे में आती दिख रही है। ये वही विनोद सिंह हैं जो बीजेपी में बैठकर विरोधियों पर हमला करना तो ठीक मानते हैं, लेकिन क्या ये एक सस्ती राजनीति नहीं है?
सोनू सिंह जो जनता के बीच में हैं, आप उनके पिता की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर इतने हताश नजर आते हैं, पत्र लिख देते हैं। और बीजेपी का दूसरा रंग सामने आया। पार्टी के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, यानी कि बीजेपी के ही एमएलसी विधायक ने पत्र लिखा विनोद सिंह ने कि इस मूर्ति को हटाया जाए। बीजेपी के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विनोद सिंह पर पलटवार कर दिया। देवेंद्र सिंह ने अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर कहा कि विनोद की शिकायत व्यक्तिगत दुर्भावना और राजनीतिक विद्वेष से भरी है, जो जिले की शांति को बिगाड़ सकती है। क्या कह रहे हैं एमएलसी साहब, जरा गौर से सुन लीजिए। सुल्तानपुर जनपद के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में जहर घुल गया। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति को हटाने की मांग करना एक आपराधिक सोच को प्रदर्शित करता है। प्रशासन को किसी के उत्पीड़न का टूल किट बटने से बचना चाहिए। उनकी मूर्ति हटाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी और राजनीतिक रूप से जो जिले में शांति है वो तार तार हो जाएगी। फिर प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। सुल्तानपुर की बहादुर जनता से अपील करता हूँ कि वो इस अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो सुना आपने, असल में यहां पे एक बात और भी समझने लायक है कि एमएलसी देवेंद्र सिंह और स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह पुराने घनिष्ठ मित्र रहे हैं। राजनीतिक जीवन में ही नहीं बल्कि इन दोनों के बीच आपसी पारिवारिक संबंध भी थे। लिहाजा एक मित्र की दिवंगत होने के बाद लगाई गई मूर्ति को हटाए जाने के खिलाफ दूसरे मित्र का खड़ा होना लाजमी भी है। एमएलसी देवेंद्र सिंह अपने दोस्त की मूर्ति को हटाए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो उस विधायक के खिलाफ बात कहने लगे हैं जो उन्हीं की पार्टी का है। ये दोस्ती का अपना संबंध है जो एमएलसी देवेंद्र सिंह दिवंगत इंद्रभद्र सिंह के दुनिया में ना रहने के बाद भी निभा रहे हैं। एमएलसी साहब विनोद को सियासत का बदला रंग बताते हैं, तंज कसते हैं, दुश्मनी सुल्तानपुर की राजनीति को गंदा कर रही है, वो ये बात बताते हैं। बीजेपी एक परिवार की बात कहती है, लेकिन नेता तो एक दूसरे की पीठ पर ही छुरा घोंप रहे हैं। चुनाव से पहले यह आंतरिक कलह विनोद सिंह सोनू सिंह से बदला निकाल रहे हैं और बीजेपी की छवि तो धूमिल हो रही है, वो तो एक तरफ। दूसरी तरफ जिस तरह विनोद सिंह सोनू सिंह से व्यक्तिगत राजनीति का बदला ले रहे हैं, ये सुल्तानपुर की सियासत के लिए अच्छी बात नहीं है। बैठे बिठाए ये बीजेपी समाजवादी पार्टी को एक मौका दे रही है। इंद्रभद्र सिंह जिनकी मूर्ति लगी है, उनकी विरासत बहुत पुरानी है। उनके दोनों बेटे सोनू सिंह और मोनू सिंह को पूर्वांचल की सियासत में बाहुबली ब्रदर्स कहा जाता है, लेकिन यह ताकत जनता की सेवा की है। इन्होंने फिलहाल संयम बरतते हुए इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं की। उनकी यही सकारात्मक छवि उनके लिए सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को बताती है। दोस्तों, सुल्तानपुर का यह विवाद यह बात बता रहा है कि बीजेपी की एकता सिर्फ भाषणों में ही शोभा देती है, हकीकत में तो फूट का बोलबाला है। क्या सम्मानित नेताओं की स्मृतियों को ऐसे सस्ते राजनीतिक खेल में घसीटना चाहिए? यह एक बड़ा विषय है। दो बातें साफ तौर से समझी जानी चाहिए। पहली बात यह कि विनोद सिंह सोनू सिंह की लड़ाई राजनीतिक है, इसे व्यक्तिगत तौर पर परिवार पर नहीं लाना चाहिए। हमने विधानसभा में ऐसे ऐसे नेताओं को एक साथ गले में हाथ डालकर हंसते देखा है जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। चुनाव में अगर एक दूसरे को दिख जाते थे तो मुंह फेर लेते थे। चुनाव जीत कर आते हैं, यही लोग एक साथ बैठकर टेबल पर हंसते बोलते चाय पीते हैं। तो फिर इस तरीके की राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत क्यों? और यह लड़ाई तो पार्टी के बैनर से इतर है ना। विनोद सिंह इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति को सिर्फ इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी व्यक्तिगत लड़ाई उस परिवार से। यह बात हजम नहीं हो रही। दूसरी बात यह भी है
जो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में इस बार मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हैं और इसौली की बजाय वो सुल्तानपुर सदर से चुनाव का टिकट चाहते हैं। खबरें ये हैं कि अखिलेश यादव अगर बहुत कुछ बड़ा पछड़ा नहीं पड़ा, उनके कानूनी दांवपेच नहीं फंसे, तो सोनू सिंह को चुनाव लड़ा देगी सुल्तानपुर सदर से। यही बात विनोद सिंह को खाई जा रही है कि अगर सोनू सिंह चुनाव लड़ जाएंगे, अभी तक तो उनकी सियासत इसौली में ही रहती थी, उनके पिता इसौली से विधायक रहे, सोनू सिंह खुद भी इसौली से विधायक रहे। अब अगर वो सुल्तानपुर सदर आ जाएंगे तो विनोद सिंह की सियासत खत्म हो जाएगी। ये पूरी लड़ाई इसी बात की। खैर, चलते चलते बशीर बद्र साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, वो विनोद सिंह को नजर कर देते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।